नमस्कार, NPK 05234। इस वीडियो में हम इसी उर्वरक के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कि धान की फसल में इसको हम किस समय दे सकते हैं और इसका हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है। दोस्तों, एक बात आपको पता होगी, NPK 05234 इसमें जो NPK यानी नाइट्रोजन की मात्रा 0% है, फास्फोरस की मात्रा जो है 52% है और पोटेशियम की मात्रा 34% है। तो इसको हम उसी अवस्था में दे सकते हैं जब हमारे धान में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, और ये अवस्था धान में तब आती है जब धान में बालियां निकलने की पहले की अवस्था होती है या बालियां निकल चुकी होती हैं, क्योंकि उसके पहले पौधे के अच्छे विकास, अच्छे वृद्धि के लिए पौधा अच्छी तरह से मेंटेन रहे, नाइट्रोजन की भी पूर्ति हमें करनी पड़ती है। लेकिन जब ये अवस्था आती है तो इस समय नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है और बाकी जो है फास्फोरस और पोटेशियम की हमारे पौधे को अतिरिक्त डोज में आवश्यकता होती है। तो जब हमारी धान गबोड़ अवस्था के पहले की हो यानी बालियां निकलने की पहले की अवस्था हो, उस समय हमको इसको देना चाहिए और बालियां निकल जाने के बाद में देना चाहिए। यदि हम बालियां निकलने के पहले देते हैं और बाद में देते हैं तो इसके क्या क्या हमको फ़ायदे मिलेंगे, ये भी दोस्तों बहुत मायने रखता है। बालियां निकलने के पहले यानी गबोड़ अवस्था में यदि हम इसको देते हैं तो जो फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है वो हमारे पौधे को मिलती है। जो बालियां निकलती हैं वो काफ़ी अच्छे से निकलती हैं, बालियां मोटी निकलेंगी और इनका आकार भी लंबा होता है। इसके साथ साथ जो तना होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिसके कारण जो हवाएं आज चलती हैं उसमें हमारी धान कम गिरती है या कभी कभी गिरती नहीं है। तो ये फ़ायदा हमको बालियां निकलने के पहले हो जाता है। बालियां निकलने के जब हम बाद इसको देते हैं यानी स्प्रे करते हैं तो इसका फ़ायदा और भी अच्छा मिलता है, क्योंकि बालियां निकल जाने के बाद फास्फोरस और पोटेशियम का स्प्रे कर देने पर दाने का भराव काफ़ी अच्छे से होता है। जैसे आप देखा होगा कभी कभी दाने बहुत से खोखले रह जाते हैं, तो उसका यही कारण होता है कि फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होने के कारण दाने खोखले रह जाते हैं। तो यदि हम बाद में या पहले स्प्रे करते हैं तो दाने का भराव काफ़ी बढ़िया होगा, इसके साथ साथ दाना मजबूत होगा, मोटा होगा और दाना ठोस होगा और चमकदार होगा। जब दाना चमकदार, अच्छी चमक आएगी और वज़न होगा तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा और मार्केट में हमको इसका रेट भी बढ़िया मिलेगा। NPK 05234 को 2 बार हम स्प्रे तो कर सकते हैं, लेकिन डोज कितनी दें ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है जब धान में काफ़ी अच्छे से टेलरिंग आदि हो चुकी होती है और पौधे को हम जब उर्वरक कोई स्प्रे करते हैं तो हमें मात्रा सही लेनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप इसका स्प्रे करें तो आपको 2 किलोग्राम इसकी मात्रा लेनी है और 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए 180 से 200 लीटर पानी भी लेना है। इसको स्प्रे आप तेज़ धूप में करें या ऐसे समय में करें जब धूप खिली हो, क्योंकि यदि पानी बरसने की संभावना हो तो आप इसका स्प्रे नहीं करें, क्योंकि इसका स्प्रे करने के बाद कम से कम 12 से 14 घंटे तक धूप खिली रहनी चाहिए, मौसम साफ़ रहना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये धुल जाएगी और आपके पौधे को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इसका स्प्रे करें, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आप किसी भी कीटनाशक को मिला करके दे सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यदि आपके खेत में फफूंद रोग भी इस समय दिखाई पड़ती हैं तो फफूंद नाशक भी आपको साथ में मिलाकर दे सकते हैं, किसी तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखना है, इसके साथ में जिंक आपको मिलाकर नहीं देना है। यदि आप जिंक मिलाकर देते हैं तो आपको इसका भी और जिंक का भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप इसको सही समय पर स्प्रे करते हैं तो आपका उत्पादन निश्चित बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप पहले गबोड़ अवस्था के स्प्रे करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि धान में कुछ पीलापन भी है, तो आप इसको स्प्रे करने के साथ में कौन सी चीज़ मिला सकते हैं, यानी कौन सी उर्वरक मिला सकते हैं और कितनी डोज रखनी होगी, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, हम उसकी भी एक वीडियो बना करके आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। आशा करते हैं ये तरीका आप यूज करके लाभ लेंगे, उत्पादन बढ़ा पाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।